जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो चर्चा होने वाली है, आपके शनि गुरु सूर्य चंद्र की स्थितियों का अवलोकन करेंगे। ये अवलोकन आपके लिए किस तरीके से प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि शनि गुरु सूर्य चंद्र समर रही है जिंदगानी, किस्मत साथ है रुकना मत। 27 नवंबर से आगे की स्थितियों का अवलोकन करेंगे। सूर्य सी चमकेगी किस्मत, बुलंदी के मार्ग के साथ महाधनवान योग निर्मित होगा। देखिए, शनि गुरु जहाँ के मेजर प्लेनेट्स हैं, हमने 2 मेजर प्लेनेट्स को लिया है, क्योंकि देखिए शनि देव आपके कर्म और लाभ के कारक होते हैं। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, तो शनि देव आपके कर्म और लाभ का कारकत्व रखते हैं और परम नेगेटिव ग्रह हैं, यानी कि इनकी जो ऊर्जा होती है वो आपके दंडों को देने का कार्य करती है। दंड का जो आपको कहते हैं कि आपने जो कार्य किए हैं वो दंड उनका। और गुरु जो कि शुभता से परिपूर्ण है, हर कार्य में इनका कारकत्व अनिवार्य हो जाता है और शुभत्व से परिपूर्ण होते हैं। जहाँ पर ये बैठे होते हैं, जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं। और इस समय इनकी स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है? सूर्य जो आपके मान सम्मान के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, नित्य नई प्रगति जब आपको प्राप्त होती रहती है, चाहे वो आपके सुखों के लिए हो या फिर आपके कार्य कारोबार के लिए हो या फिर आपके मान सम्मान के लिए हो, आपकी जब कीर्ति बढ़ती रहती है, आपके सुखों में वृद्धि होती रहती है, तब सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। वहीं चंद्र जो होते हैं मन के कारक होते हैं। मन जो होता है आपकी जीत की ओर ले जा सकता है या फिर आपको पतन की ओर ले जा सकता है। और आपके जीवन में धन की निरंतरता के भी कारक चंद्रमा होते हैं। तो इन 4 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाली है? शनिदेव कर्म के स्वामी होकर इस समय पर आपके पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरुदेव देखिए धन मान सम्मान, धन में स्थायित्व, नौकरी, कारोबार, शादी के बाद जो संबंध होते हैं, आपके मान सम्मान, उत्तरोत्तर वृद्धि में गुरु का कारकत्व होता है। वही गुरुदेव इस समय पर, हालांकि ये इस समय पर रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, किंतु ये रोहिणी के चतुर्थ नवांश में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कर्क के नवमांश में। कर्क जो कि चंद्रमा। अब यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में या कर्क के नवमांश में या फिर कर्क के नक्षत्र में चंद्रमा का किसी भी तरीके से इनके साथ साथ हो जाए तो समझ लीजिए कि गुरु को कहते हैं ना, कोहिनूर मिल गया। चंद्रमा के साथ में गुरु अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। वहीं सूर्य देखिए जो मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, वह इस समय पर शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र जिसके कि स्वामी शनि देव होते हैं और देवता गुरु होते हैं। तो इस तरीके से हमने पाया कि ये चारों ही ग्रह जो हैं इस समय आपको देने के लिए तत्पर हैं। अब जहाँ देखिए शनि का गोचर एक भाव में 2.5 वर्ष होता है, गुरु का गोचर एक भाव में 1 वर्ष होता है, सूर्य का गोचर एक भाव में 1 माह होता है, वहीं चंद्रमा का गोचर मात्र 2.25 दिन होता है। ये 1 माह में पूरा अपना चक्र परिवर्तित कर लेते हैं। हर भाव से संबंधित रिजल्ट ये 1 माह में आपको प्रदान कर देते हैं। और जबकि इतने ही भावों को कवर करने में शनिदेव को 30 वर्ष का समय लगता है। तो आज हमने सबसे मेजर ग्रह से लेकर आपके माइनर ग्रह तक सभी ग्रहों को लिया है कि इनकी स्थितियां जो दिसंबर तक आपकी रहने वाली हैं वह किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी। तो हर राशि के जातक पर इनका अलग अलग प्रभाव देखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार से आपको प्रभाव कहाँ कहाँ से शुभत्व परिपूर्ण निकल कर आएगा। तो वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इसे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव का गोचर जो हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव से हो रहा है। गुरु का गोचर जो हो रहा है वह आपके पंचम भाव से हो रहा है और सूर्य का जो गोचर हो रहा है वह आपके एकादश भाव से हो रहा है। तो देखिए, सूर्य एकादश भाव में बैठकर आपके अहंकार को बढ़ाते हैं। आपके अंदर कहते हैं अड़ियल स्वभाव एक तरीके से आपका हो जाता है। शनि यहाँ पर बैठकर लग्नपति यदि आपके धन भाव में बैठ जाए तो ज्योतिष का एक सूत्र है कि ये महाधनवान योग का निर्माण करता है। गुरु गुरु देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मास का उदय हुआ है। वहीं सूर्य जो आपके देखिए लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, इस समय आपके अंदर जिद बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो अब इनकी स्थितियां किस तरीके से आपके लिए रहने वाली हैं और चंद्रमा इस समय पर आपके कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। तो कन्या राशि में होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा इस समय पर वर्तमान समय में ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो ये 2-3 दिन, ये वर्तमान के 2 दिन हैं, ये आपके लिए थोड़े से विषम होंगे क्योंकि उसके बाद आपके लिए चंद्रमा की स्थितियां बहुत ही उत्तम होने वाली हैं। अब सबसे पहले राशिपति की बात करते हैं। राशिपति जो है इस समय पर बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। एक तो ये मार्गी हो गए हैं और दूसरे क्या है, ये गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए एक गुरुवत प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे कि इनके प्रभाव जो है आपको बहुत शांति के साथ प्राप्त होंगे। अगर इस समय पर ये आपको निगेटिव प्रभाव भी देंगे तो इस समय आप घबराएंगे नहीं, बल्कि उन स्थितियों के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। पहले ये अपनी जो यहाँ पर धन वृद्धि हो रही करेंगे। पारिवारिक संबंध देखिए थोड़े से आपके अब मधुर होने प्रारंभ होंगे। वाणी पर विशेष ध्यान रखें क्योंकि वाणी अभी भी आपकी शनि के ही प्रभाव में है। तो शनि देव क्या होता है, वाणी के प्रभाव से ही आपके संबंधों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं या फिर संबंधों को बनाने का कार्य करते हैं। साढ़े साथी का प्रभाव आप पर अभी भी 10% देखा जाएगा क्योंकि शनि देव जो हैं इस समय वृद्धावस्था के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। इनकी डिग्रियां कम हैं, तो जिस प्रकार से इनका बल होगा उसी प्रकार से आपको इनके प्रभाव प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी शनि देव देखिए यहाँ पर आकर ये साढ़े साती में ही भाव आता है, तो आपके लिए इनके कष्ट अभी अनवरत बने रहेंगे, किंतु हाँ उसके प्रभावों में कमी आ जाएगी। वहीं गुरु की चर्चा करें तो गुरु यहाँ पर बैठकर आपके लिए शुभतर स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं और गुरु यहाँ पर बैठकर आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, क्या है कि अभी तक जो चीज़ें थी आप दिमाग में ही बनाते थे और किसी अनजाने भय के कारण या अनजाने कहते हैं आने वाली समस्याओं को अपने मन में ही सोचकर उन योजनाओं को वहीं पर स्थगित कर देते थे। वह योजनाएं अब आपके दिमाग से निकलकर परिवेश में उपलक्षित होंगी। जब ये परिवेश में उपलक्षित होंगी तो आपको उनका परिणाम भी प्राप्त होगा और परिणाम जो कि शुभत्व से परिपूर्ण होगा क्योंकि गुरु के द्वारा आपके विचार आए, विचारों को आपने जब जीवन में उतारा तब उसका जो परिणाम प्राप्त होगा बहुत ही उत्तम प्राप्त होगा, चाहे वो करियर के लिए हो, पारिवारिक संबंधों को बनाने के लिए हो, संतान के लिए हो, विवाह के लिए हो, किसी भी प्रकार की स्थितियां आपकी जो अभी तक नहीं बन पा रही थी और उनसे आप अपने अंदर ही अंदर जूझ रहे थे, वो सारी स्थितियों को आप अपने नियंत्रण में करने में सक्षम होंगे। कैरियर के लिए बहुत ही उच्चतर स्थितियां बनाएंगे शुक्रदेव क्योंकि शुक्र कर्म के कारक हैं आपके और शुक्र को इस समय बलवान रखना आपको बहुत आवश्यक है क्योंकि शुक्र अब जब लग्नगत आएंगे तब आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण होगा और लग्नगत ये 2 दिसंबर को आएंगे। यहाँ पर गुरु और शुक्र दो दो गुरुओं का प्रभाव देखा जाएगा क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि भी यहाँ जाएगी। तो परम शांत आध्यात्मिक मनन करने वाले, क्योंकि गुरु आध्यात्म गुरु हैं और
शुक्र जो हैं वो भौतिक गुरु हैं। इस समय भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। बहुत लग्ज़रियस जीवन जीते हुए आप देखे जा सकेंगे। वहीं सूर्य इस समय पर जो आपको ज़िद्दी बना रहे हैं, तो इस समय देखिए आपको ज़िद छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है और बुधादित्य राजयोग भी बना है। तो इस समय ज़िद की प्रवृत्ति जो होगी, किसी चीज़ को अगर आपने ठान लिया कि ये कार्य मुझे नहीं करना है, बेशक उससे आपको कितना भी हित हो रहा हो, किंतु आप उस कार्य को करने में बिल्कुल भी नहीं तैयार होंगे कि यह कार्य आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। कोई कितना भी समझा ले, कोई कितना भी मना ले, तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा नियंत्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि यहीं से आपके लिए नकारात्मकता निकल कर आ रही है कि इस समय क्या है कि गुरु, शनि, चंद्र, शुक्र, ये सभी ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। किंतु आपके सूर्य, क्योंकि एकादश भाव का सूर्य और सूर्य इस समय महाबलवान स्थिति में है। हालांकि आपको पुरानी चीज़ों से अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, जो आपके पुराने सोर्स हैं इनकम के, उनसे अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, किंतु आगे भविष्य के लिए आप अभी कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न कर लेंगे जो आपको भविष्य में काफ़ी परेशान करे। तो इन स्थितियों को ना बनने दें। सूर्य को अपने थोड़ा-सा नियंत्रित करके चलें, यानी कि अपने ईगो को, अहंकार को इस समय दरकिनार करना ही बेहतर होगा। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति को गोचर में बनने वाले इन योगों का लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई ग्रह उसकी बर्थ चार्ट में उसके लिए अशुभ फलकारक बैठा हुआ है, जो अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाइए, या इनसे विपरीत कोई स्थिति दिखाई दे रही है तो तुरंत समझ जाइए कि यह ग्रह आपको अरिष्टकारक फल दे रहा है। उसके तुरंत उपाय प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जो ग्रह, जिस ग्रह की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ गोचर में निर्मित होने वाली स्थितियों से आपको अवगत कराते हैं और आपको परिणाम अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उस ऑरा में आपके जो ऊर्जा निर्मित होती है, उस ऑरा के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये परिणाम ऑरा जब होती है तो पॉजिटिव किरणों को भी निगेटिव कर देती है, और जब उपाय किए जाते हैं तो क्या होता है कि वह निगेटिव ऊर्जा जो आपके ऑरा में व्याप्त है, वह आपकी प्योरीफाई हो जाती है, जिसके कारण से हमें फिर उस ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। तो देखिए, आज हमने चर्चा की है 4 ग्रहों की। तो 4 ग्रहों के लिए सबसे पहले गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः, सूर्य के लिए ओम गृही सूर्याय नमः और चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करेंगे। मंत्र जाप जो होता है, एक निश्चित संख्या के बाद ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए आपके ऊपर से समाप्त कर देता है। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर कर सकते हैं। दादा तुल्य लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। धर्म स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया जा सकता है, या धर्म स्थान पर नित्य प्रति आप सिर्फ मस्तक टिकाने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी साधु सन्यासी, इनका भी हमारे गृहस्थ जीवन पर बहुत ज़्यादा श्रण होता है, तो इनको ज़रूरत की कोई चीज़ें गिफ्ट स्वरूप दी जा सकती हैं। इसके अलावा शनि के लिए मजदूर वर्ग के कोई उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके बच्चों को खिलौने वगैरह या मेडिसिन्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं आप। इससे भी आपके शनि आपके लिए सुफलकारक होंगे। कभी भी आप शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को डांटे नहीं, और किसी को यदि आपको कोई बात कहनी ही पड़ जाए तो उसके लिए देखिए कुछ शालीनता से कहिए। सूर्य के लिए सदैव देखिए अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उनको यदि कोई गिफ्ट देना पड़ता है तो गिफ्ट दें। बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं। प्रातः नित्य पर्टिकुलर समय पर उठकर अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं सूर्यदेव को। इसके अलावा देखिए, लाल रंग का चंदन सूर्यदेव की उपासना की करते समय उनको अर्पण करें, या फिर सूर्य देव की उपासना नहीं कर सकते तो नारायण देव की उपासना करें। तो नारायण देव देखिए आपके गुरु को भी स्ट्रांग करेंगे, आपके सूर्य को भी स्ट्रांग करेंगे।
चंद्रमा के लिए शिव जी का पूजन किसी भी रूप में किया जा सकता है। शिव जी का पूजन आप करें किसी भी प्रकार से। और ठीक है, प्रत्येक सोमवार को दुग्धाभिषेक करें। विष्णु सहस शिव सहस्त्र नाम के 1001 नामों का उच्चारण करते हुए दुग्ध के द्वारा, देखिए दुग्ध में जल मिला लीजिए, थोड़ी सी शर्करा मिला लीजिए और इससे आप प्रत्येक सोमवार को दुग्धाभिषेक करें। इससे आपको चंद्रमा के बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।